मालूम ही नहीं था पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा। भारतीय आर्मी चीफ के बड़े एतराफ ने मोदी की नैया डबो दी। हमें पता ही नहीं था ऑपरेशन सिंदूर में करना क्या है। जनरल ओपनन द्विवेदी के खिताब की मजीद तफसीलात सामने आ गई। मार्का हक में पाकिस्तान का खौफनाक सरप्राइज। भारतीय आर्मी चीफ ने आइंदा पेशकदमी से मोदी सरकार को होशियार कर दिया। आइंदा की जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ से संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। जनरल ओपन द्विवेदी ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। आलमी सतह पर भारत को एक और शर्मिंदगी का सामना। पाकिस्तान के हाथों तारीखी चित्रोल ने भारत को कहीं का न छोड़ा। मोदी और भारतीय फौज के झूठों का पर्दा चाक हो गया। भारतीय एयर चीफ का 3 माह बाद पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 जंगी तैयारा मार गिराने का दावा मोदी सरकार और भारत की तारीखी रुसवाई का सबब बन गया। चीनी थिंक टैंक ने पाकिस्तानी तैयारे गिराने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। प्रोफेसर चेंग शिंगजोंग ने भारतीय फजाइया के सरबराह का बयान मज़ेक़ाखेज़, नाकाबिले यकीन और खुद साख्ता तफरी करार दे दिया। नाज़रीन, इस व्लॉग में हम इन तमाम तर खबरों पर तफसीलन बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, भारतीय आर्मी चीफ जनरल ओपन द्विवेदी के खिताब की तहलका खेज तफसीलात सामने आ गई। मोदी सरकार की तो नींद ही हराम हो गई। अपने ही भेदी ने लंका ढा दी। मोदी के हचकोले लेते इक़्तिदार में भारतीय आर्मी चीफ ने आखिरी कील ठोंक दी। भारतीय आर्मी चीफ ओपन द्विवेदी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर बिना सोचे समझे शुरू किया गया। हमें पता ही नहीं था कि करना क्या है और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल कितना तबाहकुन हो सकता है। भारतीय आर्मी चीफ ओपन द्विवेदी ने गुज़िश्ता रोज़ IIT मदारिस में भारतीय फौज के तहकीकाती सेल के इफ्तिताह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को शतरंज से तशबीह देते हुए एतराफ़ किया कि हमें पता ही नहीं था कि पाकिस्तान रद्द-ए-अमल कितना तबाहकुन हो सकता है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर सोचे समझे बगैर शुरू किया गया। हमें इल्म ही नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या करना है। भारत पाकिस्तान के तबाहकुन रद्द-ए-अमल से लाइल्म था। भारतीय आर्मी चीफ जनरल ओपन द्विवेदी ने पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली का एतराफ़ करते हुए तस्लीम किया कि अगर भारत ने दोबारा पेशकदमी की तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, और कहा कि पाकिस्तान ने अपनी फौजी कामयाबी को आलमी सतह पर मौसर तरीके से पेश किया और भारतीय फौज को मजीद एहतियात बरतनी होगी। भारतीय आर्मी चीफ जनरल ओपन द्विवेदी के खिताब की नई तफसीलात सामने आई हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की कामयाब फौजी हिकमत अमली और उसके बाद की आलमी सतह पर अवामी राय साजी पर खुलकर बात की। भारतीय आर्मी चीफ ओपन द्विवेदी ने IIT मदारिस में भारतीय फौज के तहकीकाती सेल के इफ्तिताह के दौरान कहा कि भारत की सलामती सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक मुश्तरका कौमी कोशिश है जिसमें फौज, साइंसदान, सनत, तालीमी इदारे और अवाम का किरदार शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग में फतह दिमाग में होती है और पाकिस्तान ने अपनी कामयाबी को अवाम में मकबूल बनाने के लिए एक मौसर हिकमत अमली अपनाई है। इस हवाले से जनरल द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान में तो जंग के बाद आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया गया। इस बात से वाज़ेह होता है कि द्विवेदी पाकिस्तानी फौज की हिकमत अमली को तस्लीम करते हुए इस पर तशवीश का शिकार हैं। इस खिताब में जनरल द्विवेदी ने साइबर दिफाई इक़दामात की अहमियत पर भी जोर दिया और तस्लीम किया कि अगली बार भारत ने पेशकदमी की तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर भारत ने फिर से हमला किया तो हमें नहीं मालूम कि आया वो मुल्क जो पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है तनहा होगा या किसी दूसरे मुल्क की मदद हासिल करेगा। उनके मुताबिक इस सूरत में भारत को मजीद एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान तनहा ना हो। जनरल द्विवेदी ने अपने खिताब में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जिसमें मई में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में की जाने वाली हमलों का मकसद पहलगाम दहशतगर्द हमले का जवाब देना था। इन हमलों में जदीद टेक्नोलॉजी और मीडिया के जरिए मालूमात की जंग की अहमियत को उजागर किया गया। भारतीय फौज ने इस पैगाम को आलमी सतह पर फैलाने के लिए एक मुनज़्ज़म इतलाती मुहिम चलाई, जिसमें 2 ख़वातीन अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और ऑपरेशन का लोगो भी मकामी सतह पर डिज़ाइन किया। भारत की जानिब से मई पहले हफ्ते में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया गया और भारतीय तैयारों ने बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई हमले किए। ताहम पाकिस्तान एयरफोर्स ने भरपूर जवाब देते हुए राफेल समेत भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए थे। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देते हुए 10 मई को भारतीय एयरबेसेस मिसाइलों के डिपो और दीगर फौजी तनसीबात को फतह मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें भारत को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा था। भारत ने जंग खत्म कराने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अमरीकी सदर की सालसी को कबूल करते हुए जंग रोकने का ऐलान कर दिया था। भारतीय फौज अब तक अपने नुकसानात छुपाती आई है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय एयर चीफ ने जंग के 3 माह बाद पहली मरतबा पाकिस्तान के 6 तैयारे मार गिराने का दावा किया था, ताहम इस हवाले से कोई सबूत फराहम नहीं किए गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से जंग के दूसरे ही रोज़ भारत के राफेल तैयारे से 5 तैयारे मार गिराने का दावा किया गया था। DGISPR और एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय तैयारे तबाह करने के डिजिटल शवाहिद भी पेश किए थे।
जंग के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल ने बताया था कि हमारा स्कोर 6-0 है। आलमी सतह पर भारत को एक और शर्मिंदगी का सामना मोदी और भारतीय फौज के झूठों का पर्दा चाक हो गया है। चीनी थिंक टैंक ने पाकिस्तानी हथियारे मार गिराने का भारतीय फजाइया के सरबराह जनरल अमरप्रीत सिंह का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया है। चीनी थिंक टैंक चाबहार इंस्टीट्यूट के सीनियर रिसर्च फेलो प्रोफेसर चेंग शिजोंग ने भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के पाकिस्तानी हथियारे मार गिराने के दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। प्रोफेसर चिंग ने कहा है कि भारतीय फजाइया का दावा बेबुनियाद है और इसके पास इसकी हिमायत में कोई ठोस शवाहिद नहीं है। भारतीय फजाइया के सरबराह ने मई के अवाइल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 जंगी हथियारे और एक बड़ा जहाज मार गिराने का दावा किया था। प्रोफेसर चिंग ने कहा कि भारतीय दावे में ना कोई तैयारों के मलबे की तस्वीर हैं, ना ही रेडार मॉनिटरिंग डेटा जो इस दावे को साबित करने के लिए जरूरी हैं। चीनी थिंक टैंक के माहिर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय हथियारे मार गिराने के हवाले से पहले ही तफसीली शवाहिद पेश किए हैं और उनकी बुनियाद पर आलमी मीडिया ने इस पर रिपोर्टिंग की है। प्रोफेसर चिंग शिजोंग ने भारतीय फजाई के सरबराह के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारतीय हुक्काम की तरफ से पेश किए गए दावे मज़ाक़खेज़ और नाकाबिल यकीन हैं और उन्हें महज खुद साख्ता तफरी करार दिया। प्रोफेसर चिंग ने याद दिलाया कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पों को 3 माह गुजर चुके हैं और भारत आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर सका। बरक्स इसके पाकिस्तान ने इस वाक़े के फौरन बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया को तफसीली तकनीकी रिपोर्ट फराहम की थी। उन्होंने इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाई कि आलमी रहनुमाओं, भारतीय सियासतदानों और गैर मुल्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत को मुतअद्दिद तैयारों के नुकसानात का सामना करना पड़ा था। ताहम हकीकत यह है कि पाकिस्तानी तैयारों को निशाना नहीं बनाया गया। प्रोफेसर चिंग ने कहा कि इसके बरक्स पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराकर भारतीय फ़ज़ाई दिसाई निज़ाम S-400 की पोजीशंस को भी तबाह किया, जो कि एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है। और भारत में हिंदू तवा नजरिए पर कारबंद मोदी सरकार ने एक बार फिर खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिशें तेज कर दी हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी ने 212 50 टन वजनी टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर्स की खरीदारी के लिए 2 अरब 24 करोड़ रुपए के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जो जंगी गाड़ियों और भारी हथियार की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होंगे। ये ट्रेलर्स जदीद हाइड्रोलुक और पैनोमैटिक लोडिंग रैम से लैस हैं और भारतीय कंपनी ने इनकी फराहमी का मुआहदा हासिल किया है। इस खरीदारी को मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत एक अहम अस्करी कदम करार दिया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि यह करोड़ों रुपए के हथियार खरीदने के मुआहदे भारत की पाकिस्तान मुखालिफ जारियत का वाज़ेह इशारा है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन गए हैं। मोदी हुकूमत की बीजेपी और RSS की इंतहा पसंद हिंदू तवा पॉलिसियों के तहत नौजवानों में अस्करी जहन साजी की मुहिम भी जोरों पर है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन आर्मी ने लद्दाख में NCC कैडेट्स के लिए खुसूसी आर्मी अटैचमेंट और तरबियती कैंप का इनेकाद किया है, जहां हथियारों की तरबियत, नक्शा पढ़ने और जिस्मानी फिटनेस पर तवज्जो दी जा रही है। ये इक़दामात मोदी हुकूमत की जंगी और इंतहा पसंद सोच की अक्कासी करते हैं, जिसका मकसद नौजवानों में अस्करियत पसंदी को फ़रोग़ देना और सियासी मकासद हासिल करना है। माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार जंगी सलाहियतों में इजाफा करके ऑपरेशन सिंदूर की बदतरीन शिकस्त के दाग को मिटाने की कोशिश कर रही है, मगर यह भारत की जारहाना पॉलिसियों को छुपाने में नाकाम रहेगी। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार का जंगी जुनून एक बार फिर बेकाबू होने लगा। भारत खित्ते को दोबारा जंग में झोंकने के लिए तैयारियां करने लगा और एक बार फिर मोहलक हथियारों की भारी खरीदारी में मसरूफ हो गया है। भारत की मोदी सरकार ने खित्ते के अमन को एक बार फिर दांव पर लगा दिया है। जंगी साजो सामान की एक बड़ी खरीदारी की मंजूरी देकर नई दिल्ली ने खित्ते में अपनी जंगी तैयारों का खतरनाक इंदिया दे दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने 87 मुसल्ला हैवी ड्यूटी ड्रोन्स, 110 से ज़ायद ब्राह्मोस मिसाइल्स और दीगर खतरनाक हथियारों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है, जिनकी मजमूई लागत 67,000 करोड़ रुपए बनती है। भारतीय अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस खतरनाक अस्करी मंसूबे के तहत भारतीय फौज के लिए थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स, भारतीय बहरिया के लिए ब्राह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम, लॉन्चर और खुद मुख्तार सतही जहाज, भारतीय फजाइया के लिए माउंटेन रेडार और स्पाइडर हथियार निज़ाम की अपग्रेडेशन, C-17 और C-130J तैयारों की देखभाल के फंड्स, S-400 तवील रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की सालाना मेंटेनेंस और रिमोटली पैलेटेड एयरक्राफ्ट की खरीदारी शामिल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों की कमी महसूस की गई और इंटेलिजेंस, निगरानी और हथियार उठाने की सलाहियत वाले 87 ड्रोन्स की लागत 20,000 करोड़ रुपए होगी।
भारतीय मीडिया के मुताबिक मौलिक हथियारों का मजमूआ तश्कील देना मोदी सरकार की ऑपरेशनल तैयारियों में नाकामी का एतराफ़ है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की इस तमाम सूरत हाल के हवाले से जंग में पाकिस्तान के हाथों बड़ी तबाही ये मुंह बोलता सबूत है। जंगी हथियारों की भरमार करके मोदी पाकिस्तान पर एक बार फिर जारहियत की तैयारी में मशगूल है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत का बड़ा स्क्रीन नुकसान करके साबित किया कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और अब भी अगर ऐसा किया मोदी ने तो उसका भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।